दोस्तों, ईरान के आसमान में उठती ये आग सिर्फ एक देश की नहीं है। अगर ये जंग बढ़ी तो इसकी गर्मी दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक महसूस हो सकती है। क्या दुनिया एक बड़ी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, मैं हूँ अगिन देवरा। आज मिडिल ईस्ट से जो तस्वीर सामने आ रहे हैं वो सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को हिला देने वाली खबर हो सकती है। ईरान के आसमान में उठता काला धुआं, जलते ऑयल डिपो और बढ़ता तनाव, इन सब ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान के कुछ अहम ऊर्जा ठिकाने और ऑयल हब्स को निशाना बनाने की रणनीति बनाई या हमला किया है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, यह सीधे सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसों पर वार है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र माना जाता है और ईरान भी दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक हैं। अगर ईरान के तेल ठिकाने प्रभावित होते हैं तो सबसे पहला असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। इसी वजह से जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो दुनिया के बड़े देश तुरंत सतर्क हो जाते हैं। अब सवाल है कि इस पूरे मामले में अमेरिका, चीन और रूस क्यों परेशान है। अमेरिका इसलिए क्योंकि यह लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अगर यह संघर्ष बड़ा होता है तो अमेरिका को भी सीधे या परोक्ष रूप से इसमें शामिल होना पड़ सकता है। चीन की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि चीन मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। अगर इस इलाके में युद्ध होता है या सप्लाई रुकती है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। और रूस भी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि तेल बाजार में होने वाले बदलाव उसके लिए भी रणनीतिक मायने रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे संकट में एक बड़ा सवाल भारत के सामने भी खड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है। अगर इस इलाके में युद्ध बढ़ता है तो भारत में भी तेल की कीमतों बढ़ सकती है और इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। लेकिन इसमें भी बड़ी चिंता है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में करीब 90 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। अगर इस क्षेत्र में बड़ा युद्ध शुरू होता है तो भारत के सामने निकालने की चुनौती खड़ी हो सकती है। भारत पहले भी ऐसे हालात से बड़े इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला चुका है, जैसे कुवैत युद्ध और यमन संकट के समय। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तनाव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा या फिर कूटनीति और बातचीत से इसे रोका जा सकेगा। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में जंग भड़कती है तो उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पड़ेगा दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, तेल की कीमतों पर और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है। क्या यह सिर्फ एक सीमित हमला है या आने वाले बड़े युद्ध की शुरुआत? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।